नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। वक्त चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का और पहली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला के घर जाएंगे राहुल गांधी। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे सिद्धू मूसेवाला के घर। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां सिद्धू मूसेवाला के घर आज राहुल गांधी जाएंगे। वहां वो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे। तो दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे सिद्धू मूसेवाला के घर। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे राहुल गांधी। तो दोपहर 12 बजे सिद्धू मूसेवाला के घर जाएंगे राहुल गांधी और जहां सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। ये पहली और बड़ी खबर आपको बता दें, आज सिद्धू मूसेवाला के घर जाएंगे राहुल गांधी। तो वही दोपहर 12 बजे सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचेंगे और सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। ये पहली और बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे सिद्धू मूसेवाला के घर। रुक कर रहे थे दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से। डिप्टी सीएम और विनोद तावड़े के बीच हुई मुलाकात। हरियाणा बीजेपी प्रभारी हैं। तो यही आपको बता दें कि पंचकुला में डिप्टी सीएम और विनोद तावड़े के बीच मुलाकात हुई है। तो वही हरियाणा बीजेपी प्रभारी हैं विनोद तावड़े। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि बागी प्रत्याशियों का नामांकन वापस कराने के लिए रणनीति इसमें बनी है। तो ये दूसरी और बड़ी अहम खबर पंचकुला से, जहां डिप्टी सीएम से हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने मुलाकात की है। तो आपको बता दें कि इस मुलाकात में निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श हुआ है और साथ ही साथ बाकी प्रत्याशियों का नामांकन वापस कराने के लिए रणनीति भी बनाई गई है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी हैं विनोद तावड़े, जिन्होंने पंचकुला में डिप्टी सीएम से मुलाकात की और आपको बता दें कि इस मुलाकात में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श हुआ और साथ ही साथ बागी प्रत्याशियों का नामांकन वापस कराने के लिए रणनीति भी बनी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां डिप्टी सीएम से मुलाकात करने के लिए हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे। तो वही स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर इस मुलाकात में विचार विमर्श हुआ। तो हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। वहीं रुक रहे थे तीसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर वार। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर साधा निशाना। युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रही है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी से हताश होकर आत्महत्या कर रहे युवा, सरकार के पास संवेदना के दो शब्द तक नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करी सरकार। तो वही इवेंट मैनेजमेंट की बजाय रिजल्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दी सरकार, ऐसा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती रोजगारी को लेकर युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रही है बेरोजगारी। तो वही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी से हताश होकर आत्महत्या कर रहे हैं युवा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के पास संवेदना के दो शब्द तक नहीं है, सरकार इवेंट मैनेजमेंट की बजाय रिजल्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दे। तो ऐसा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है।
रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रायपुर से, जहां एमएलए से मिलने रायपुर होटल पहुंचे राजीव शुक्ला। कांग्रेस के हरियाणा के विधायकों को रायपुर होटल में रखा गया है। राजीव शुक्ला का दावा, बाकी 3 एमएलए भी हमारे साथ। तो बीजेपी हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की फिराक में रहती है, वो लोग सफल नहीं होंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथियों ने कहा कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे। तो कांग्रेस से राजीव शुक्ला पर्यवेक्षक के तौर पर किया तैनात। तो बड़ी और अहम खबर रायपुर से बता रहे, जो एमएलए से मिलने के लिए कांग्रेस के हरियाणा के विधायकों को रायपुर होटल में रखा गया और उनसे मिलने के लिए राजीव शुक्ला वहां पहुंचे। राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि बाकी के 3 एमएलए भी हमारे साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोग सफल नहीं होंगे जो तो एमएलए से मिलने रायपुर होटल पहुंचे राजीव शुक्ला। वही राजीव शुक्ला का दावा, बाकी 3 एमएलए भी हमारे साथ। बीजेपी हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की फिराक में रहती है और वो लोग सफल नहीं होंगे, ऐसा भी राजीव शुक्ला ने कहा है। रुक कर लेते 5वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गिरफ्तार। विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। सुबह 3 बजे अमलोह से हुई गिरफ्तारी। तो जंगलात विभाग में घपले का है आरोप। ये बड़ी और अहम जानकारी पंजाब से, जहां आपको बता दें कि सुबह 3 बजे अमलोह से गिरफ्तारी की गई है और जंगलात विभाग में घपले के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई है। तो पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया गया है। वही विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन पर कई आरोप भी लगे हैं। सुबह 3 बजे अमलोह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। वही जंगलात विभाग में घपले का उन पर आरोप लगा है और इसी के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। रुक करते 6वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से, खेलो इंडिया में हरियाणा का कमाल। फ्री स्टाइल कुश्ती में नरेंद्र ने जीता गोल्ड। हरियाणा के अमित से था मुकाबला, तो अमित की छोरी में आया सिल्वर मेडल। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश के लिए गोल्ड जीतने का है सपना। तो हरियाणा सरकार के सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे पंचकुला से, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नरेंद्र ने गोल्ड मेडल जीता है। तो वही आपको बता दें कि उनका मुकाबला हरियाणा के अमित से था और अमित ने में सिल्वर मेडल जीता है। तो फ्री स्टाइल कुश्ती में नरेंद्र ने गोल्ड जीता है और इसके अलावा हरियाणा के अमित ने सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। और साथ ही साथ नरेंद्र का कहना है कि देश के लिए गोल्ड जीतने का उनका सपना है। रुक कर दे 7वीं बड़ी खबर की ओर। पंचकुला से बड़ी खबर, खेलो इंडिया में छाया हरियाणा। महिला कुश्ती में सविता ने जीता गोल्ड। 61 किलो भार वर्ग में सविता ने बाजी मारी है। रजत पदक पर भी हरियाणा का कब्जा हुआ है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनने का है सपना, ऐसा भी सविता ने कहा है। तो एक बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां महिला कुश्ती में हरियाणा ने गोल्ड जीता है। वही 61 किलो भार वर्ग में सविता ने गोल्ड जीता है और रजत पदक पर भी हरियाणा का कब्जा रहा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनने का है सपना, ऐसा सविता का कहना है। और आपको बता दें कि उन्होंने महिला कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। तो खेलो इंडिया में भी हरियाणा अच्छा रहा है, जहां आपको बता दें कि महिला कुश्ती में हरियाणा ने गोल्ड जीता है। बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि रुक करते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर हल्द्वानी से, बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक
चुनाव में मिली प्रचंड जीत के लिए आएगा धन्यवाद प्रस्ताव। कार्य समिति में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम होंगे शामिल, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी होंगी शामिल। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कार्य समिति में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम शामिल होंगे तो वहीं प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल होंगी। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे, जहां बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन होगा तो वही चुनाव में प्रचंड जीत को लेकर के ये बैठक की जाएगी। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव आएगा और कार्य समिति में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगी। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी तो वही चुनाव में मिली प्रचंड जीत के लिए इस बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। और रुक करते नवी और अहम खबर की ओर। बड़ी खबर, जींद से जहां सरकारी विभाग ने बिजली का बिल नहीं भरा है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जींद से, जहां जींद में आपको बता दें कि सरकारी विभागों पर बिजली बिल बकाया है, तो वहीं कई सालों से बिजली का बिल नहीं जमा किया गया है और 13.7 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है। तो पीडब्ल्यूडी पर 473.28 रुपए का लगा है। वही एक्शन में ग्रामीण घरेलू कनेक्शनों पर भी 1000 से ज्यादा का बकाया बिल है। कई साल से नहीं जमा किया गया बिजली का बिल, 13.7 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है और पीडब्ल्यूडी पर 473 लाख रुपए बकाया है। तो एक्शन सिर्फ आम लोगों पर हुआ है, ग्रामीण घरेलू कनेक्शनों पर भी करोड़ों रुपए बकाया है। पंचकुला में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने रेसलिंग में 51 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों मेडल पर कब्जा किया है। रोनित ने गोल्ड, राहुल ने सिल्वर तो कपिल दलाल ने ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। वहीं हरियाणा पदक तालिका में हरियाणा पहले स्थान पर आ गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस डर है, गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उन्हें कहीं ले गए हैं। इसी के साथ कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पंवार की जीत पर भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि मुकाबला बीजेपी और कार्तिकेय शर्मा के बीच है। मैं समझता हूं कि जो विधायक है वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है और उस पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि नहीं, इस प्रकार की गड़बड़ होगी, तो इसलिए वो यहां से उनको लेके कहीं भी चले गए होंगे। तो जहां तक हमारा है, हमारा तो कृष्ण पवार जी कैंडिडेट है, हम उसको वोट देंगे। कार्तिक शर्मा चुनाव लड़ रहे, हमारे पास सरप्लस वोट है, तो निश्चित तौर से जो हमारे पास सरप्लस है वो हम उसको देंगे। और जेजेपी का कैंडिडेट है, जेजेपी ने उनको समर्थन दिया, जेजेपी हमारी सहयोगी है। बीजेपी का कैंडिडेट तो बिल्कुल साफ तौर से जीत ही रहा, उसमें तो कोई बात नहीं। बात दूसरे कैंडिडेट की है, मुकाबला जो है वो जो दूसरी सीट है उस पर है कांग्रेस का और कार्तिक से। देखिए अभी पहले बार का रिजल्ट आएगा और 13 जून से लेकर 15 जून तक उम्मीद है कि उसमें रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद 10वीं का दिन आएगा। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर बहादुरगढ़ में उम्मीदवारों के फॉर्म की स्क्रूटनिंग की गई। नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के 20 फॉर्म जमा हुए। शहर के 31 वार्डों के एमसी चुनाव के लिए 151 फॉर्म भरे गए थे। ये सभी 171 फॉर्म स्क्रूटनिंग में ठीक पाए गए हैं। बहादुरगढ़ में एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार नगर परिषद चुनाव के लिए नाम वापसी लेने का दिन है। जो उम्मीदवार चाहे वो अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। वहीं मंगलवार 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को
को चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि नगर परिषद चुनाव के उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण सार्वजनिक करना होगा। बहादुरगढ़ म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शंस 2022, इसमें टोटल प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 20 नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव हुए हैं और सभी वार्ड्स 1 से लेकर 31 तक का सब शामिल करके 151 नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव हुए हैं। आज स्क्रूटिनी में हमने सारे फॉर्म स्क्रूटिनाइज किए, टोटल 171 फॉर्म्स इंक्लूडिंग ऑल वार्ड्स एंड प्रेसिडेंट, और सभी 171 फॉर्म्स हमको वैलिड नॉमिनेशन फॉर्म्स पाए गए, यानी कि 20 नॉमिनेशन फॉर्म्स वैलिड हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां 1 जून को हुई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस वारदात में खुलासा करते हुए कहा कि बेटे ने ही हथौड़ा मारकर मां की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए मां के शरीर से कपड़े उतारकर पुलिस ने बयान दिया कि 3 लोग उसकी मां की हत्या कर फरार हो गए। आरोपी बेटे से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर करीबन 1.5 महीने पहले पिता की भी हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे मंगलवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। कि गांव परमपुर में सुशीला नाम की महिला का कत्ल हो गया। इस सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और हमने अपनी छानबीन शुरू की। मुकदमा दर्ज किया गया और आगे पूछताछ में अनुसंधान पे जो मृत्यु का लड़का था और उसके एक साफ बयान से अब तक की जांच से उसकी स्वीकारोक्ति से ये बात सामने आई है जो कत्ल इसके लड़के द्वारा किया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कालावली के रहने वाले एक आरोपी केकड़ा को मानसा पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें केकड़ा सिंह सिद्धू मूसेवाला के साथ घटना से पहले सेल्फी ले रहा था और उस फुटेज के आधार पर ही पुलिस केकड़ा तक पहुंची। वहीं पुलिस का मानना है कि केकड़ा ने पूरी रेकी करके हमलावरों को बताया। इतना ही नहीं, गाड़ियां भी केकड़ा ने ही उपलब्ध करवाई थी। वहीं आरोपी केकड़ा के पिता का कहना है कि वो नशे का आदी है और पिछले करीब 10 दिनों से घर भी नहीं आया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एक आरोपी जगरूप सिंह के माता पिता ने जगरूप के बारे में बताते हुए कहा कि 4 सालों से अपने घर नहीं आया है और माता पिता ने अपनी जायदाद से जगरूप को बेदखल कर दिया है। साथ ही माता पिता को जगरूप से कोई सरोकार नहीं है। वही उनका कहना है कि वो जहां भी मिले उसे गोली मार देनी चाहिए। कैथल में विजिलेंस विभाग की टीम ने 2000 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी और उसके मुंशी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पटवारी इंतकाल की नकल देने की एवज में 2000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत अर्जुन नगर निवासी प्रीतम सिंह ने विजिलेंस विभाग को दी थी। जिसकी शिकायत पर विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई करते हुए पटवारी हरबंस सिंह और मुंशी अनिल कुमार को मौके से गिरफ्तार किया है। इंतकाल की नकल लेनी थी विक्रम सिंह ने, वो दे नहीं रहे थे। उनकी 2000 रुपये की डिमांड थी, उसने उनको नहीं दिए। आज तुम्हारे पेश हुए तो मैं यहाँ आया हुआ था अम्बाला से, तो उन्होंने आके मेरे को कहा भी ऐसे बात है। मैंने अफसरों उच्च अधिकारियों से बात करके उनको रेजिडेंट पकड़ लिया। तो कौन क्या नाम है उनके? हरवंत सिंह पटवारी। गुरुग्राम में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फर्जी मेल भेजकर युवक को नौकरी दिलाने का दावा किया था, जिसके एवज में आरोपी ने 7 लाख से ज्यादा की रकम भी ली थी। लेकिन काफी दिनों तक कॉल लेटर न आने के चलते युवक ने इसकी शिकायत साइबर थाने में की। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सुधीर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अन्य 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वही पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। साइबर थाना गुरुग्राम ने
पुलिस के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक सुधीर नाम के जो मूल रूप से गांव मायण गांव खोड़ का रहने वाला को गिरफ्तार किया है। इस युवक ने वर्ष 2019 में आशीष नाम के एक युवक को, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, वर्तमान में सिविल लाइन गुड़गांव क्षेत्र में प्राइवेट जॉब करता है, उसको टेलीफोनिक कॉल से संपर्क किया। उसको बताया कि आपकी पुलिस में जॉब लग गई है और उससे 7,30,000 रुपये की धोखाधड़ी की। उसको इस आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसको एक फर्जी ईमेल आईडी HSC हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन की बना करके उसको मेल भेजी और उसको ये बताया कि आपकी पुलिस में जॉब लग गई है और उससे 7,30,000 रुपये। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।